हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कितने दुखी रहते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी परेशानियों को झेलते हैं? आप कितने परेशान रहते हैं अंदर से? क्या आपने कभी अपने आप को जानने की कोशिश की है कि वास्तव में आप अपनी लाइफ में कितने दुखी रहते हैं? क्या आपके मन में एक सवाल नहीं उठता कि यार मैं अपने जीवन में खुश कैसे रहूं? ऐसा क्या करूं कि मैं अपने जीवन में खुश रहूं? दोस्त, इस धरती का हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सिर्फ इसी मकसद से कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें। आपके दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता होगा कि यार मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुश रहूं, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिल सके। दोस्त, ऐसा सोचने वाले आप अकेले इंसान नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति अपने मन में यही सोचता है कि यार मैं खुश कैसे रहूं। यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आप एक सवाल किसी से भी पूछकर देख लेना कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, तो हर एक व्यक्ति का बस एक ही जवाब होगा, खुशी। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का जवाब अलग हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा घर चाहता हूँ, मैं एक बड़ी गाड़ी चाहता हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, इन सब चीजों को हासिल करने का बस एक ही उद्देश्य होता है, खुशी हासिल करना। अब वो चाहे जैसे भी प्राप्त हो, पर हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। पर दोस्त, आपने अपनी लाइफ में ऐसे कितने लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में खुश हैं? तो आपका जवाब होगा बहुत कम। इस धरती पर बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में खुश हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग अपने जीवन में खुश नहीं रहते? अगर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। एक सुबह अपने महल से बाहर आते हुए एक बार एक राजा का सामना एक भिखारी से हो गया। उसने भिखारी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? भिखारी ने हंसते हुए कहा, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। उसके उत्तर से कुपित होकर राजा बोला, हाँ मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। भिखारी ने उसे चेतावनी दी कि मुझे कोई भी वादा करने से पहले 2 बार सोच ले राजा। यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि राजा के पिछले जन्म का एक गुरु था, जिसने उससे वादा किया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए। इस जीवन को तो तुमने गवा दिया, मगर अगले जन्म में मैं तुम्हें चेतावनी देने अवश्य आऊंगा। राजा ने अपने गुरु को नहीं पहचाना व बोला, मैं बहुत ही ताकतवर राजा हूं, मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता हूं। भिखारी ने कहा, मेरी इच्छा बड़ी ही साधारण सी इच्छा है, क्या तुम मेरे इस भीख के कटोरे को भर सकते हो? राजा बोला, क्यों नहीं। उसने अपने वजीर से उस कटोरे को धन से भरने का आदेश दे दिया। वजीर ने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही वह कटोरे में धन डालता वह धन गायब हो जाता। वह बार बार धन लाता और कटोरे में डालता, लेकिन जैसे ही वह कटोरे में धन डालता वह धन पूरी तरीके से गायब हो जाता। भिखारी का कटोरा खाली का खाली ही बना रहा। जब यह बात सारे राज्य में फैल गई तो सभी लोग आस-पास जमा हो गए। अब राजा की प्रतिष्ठा और ताकत सब कुछ दांव पर लगा था। अतः उसने वजीर से कहा कि भले ही मेरा राज्य चला जाए, मैं उसे खोने के लिए तैयार हूं, मगर इस भिखारी के सामने हार नहीं मानना चाहता। वह अपना धन उस कटोरे में डालता गया। हीरे मोती, सोने चांदी, पन्ने और भी ना जाने कितना सब कुछ उस कटोरे में डालता गया, पर इसके बावजूद भी कटोरा खाली का खाली ही बना रहा। अंत में सारी जनता के सामने राजा भिखारी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम जीते मैं हारा, मगर जाने से पहले मेरी जिज्ञासा शांत करते जाओ। इस कटोरे का रहस्य क्या है? भिखारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, कोई रहस्य नहीं है, यह कटोरा मनुष्यों की इच्छाओं से बना है। दोस्त, ये कहानी हमें यह बताती है कि मनुष्य की इच्छाएं भी उस भिखारी के कटोरे की तरह हो गई हैं। चाहे जितना उस कटोरे में डाल दो, वह कटोरा हमेशा खाली का खाली ही रहता है। दोस्त, आप चाहे जिस भी उम्र में हो, आपकी भी शुरू से यही इच्छा रही है कि काश वह चीज मुझे मिल जाती जो मैं चाहता हूं, तो मैं अपने जीवन में खुश रहने लगता। पर जैसे ही वह चीज आपको हासिल हो जाती है, आप उसे खुलकर सेलिब्रेट नहीं करते। थोड़ी देर खुश रहते हैं, उसके बाद आप अपनी पुराने हाल पर वापस आ जाते हैं और आपकी इच्छाएं कुछ और पाने की होने लगती है। और ये इच्छा इंसान की तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वह इस धरती पर जिंदा रहता है। यानी ना तो उसकी इच्छाएं कभी पूरी हो पाती हैं और ना ही वह अपने जीवन में कभी खुश रह पाता है। दोस्त, असली खुशी का मतलब सिर्फ धन कमाना, अमीर बनना या फिर वस्तुएं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि असली खुशी आपके जीवन के हर पल में छिपी हुई है। बस आप उसे धन कमाने और वस्तुएं प्राप्त करने में भूल चुके हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपके जीवन में चाहे जैसा भी पल हो, हर पल को एंजॉय करना सीखिए। यही खुशहाल जीवन का असली मतलब है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।